साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी तवील सियासी खामोशी तोड़ते हुए एक मरतबा फिर फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर दिया है। ताहम इस मरतबा उनका हदफ मौजूदा अस्करी क़यादत नहीं बल्कि साबिका इस्टेब्लिशमेंट है, जिस पर 2018 के धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए इमरान खान को इख्तिदार में लाने का इल्ज़ाम लगता है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक नवाज शरीफ ने दरअसल नाम लिए बगैर साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और साबिका आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब इशारा किया है, लेकिन चूंकि फैज हमीद पहले ही कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, इसलिए ख्याल किया जाता है कि उन्होंने शायद जनरल कमर जावेद बाजवा के एहतिसाब का मुतालबा किया है। नवाज शरीफ ने दरअसल अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान खड़ा करते हुए जो तजर्बा किया गया वो न सिर्फ मुल्क बल्कि खुद फौजी एस्टेब्लिशमेंट को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि बाद-अज़ां इमरान खान का टकराव इन्हीं अस्करी शख्सियात से हुआ जिन्होंने उनकी सियासी राह हमवार करते हुए इन्हें वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज करवाया था। इसी टकराव के नतीजे में इमरान 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए वज़ारत उज़्मा से हटाए गए, जो पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में ऐसा पहला वाक़या था। बुध के रोज लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जो ताकतवर हल्के इख्तिदार में लाए, वो भी मुल्क की मौजूदा तबाही के जिम्मेदार हैं और इन्हें भी जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं बल्कि इसे लाने वाले इससे भी बड़े मुजरिम हैं। उनका एहतिसाब इसी तरह होना चाहिए जैसे किसी और का होता है। उनके मुताबिक 2018 से 2022 तक मुल्क के सियासी, माशी और इंतजामी हालात की खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी उन अनासिर पर आयद होती है जिन्होंने इमरान खान को क्रिकेट और जलसे जुलूसों से उठाकर वजीर आजम हाउस पहुंचा दिया, हालांकि वो हुकूमत चलाने की बुनियादी तकाजे भी पूरे नहीं कर सके। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि नवाज शरीफ दरअसल जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिए बगैर उनके किरदार की तरफ इशारा कर रहे थे। मुबस्सरीन याद दिलाते हैं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली पर नैब मुकदमात की रफ्तार और 2018 के इंतखाबात के दौरान इंतखाबी इंजीनियरिंग इस बयानिए को तक़वियत देती है कि तब की अस्करी क़यादत ने सियासी मंजरनामे को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दिया। जनरल फैज हमीद न सिर्फ वजीर आजम के सियासी फैसलों पर असरअंदाज होते रहे बल्कि अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं के खिलाफ अपनी मर्जी के अदालती फैसले भी लेते रहे। बाद-अज़ां इमरान खान के दबाव पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैज हमीद को ISI का चीफ भी बनाया और जनरल आसिम मुनीर को इस मनसब से हटा दिया। याद रहे कि जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए वजारत उज़्मा से नाअहल करवाया गया। इमरान के वजीर आजम बन जाने के बाद नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। अपने इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने के बाद नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज के किरदार को खुलकर हदफ तनकीद बनाया। 2020 के गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ ने पहली मरतबा बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम लेकर इन्हें पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार दिया। बाद-अज़ां लंदन में मौजूदगी के दौरान भी नवाज शरीफ ने यह मौक़िफ़ दोहराया कि 2018 की इंतखाबी धांधली ने न सिर्फ सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया बल्कि फौज के इदारे को भी तनाज़ात में उलझा दिया। अब एक अरसे बाद नवाज शरीफ ने वही पुराना लबो लहजा अपनाते हुए एस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की है, लेकिन इस मरतबा उनका अंदाज मुख्तलिफ है। इस मरतबा उन्होंने बराह रास्त नाम लेने की बजाय साबिका फौजी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और जनरल कमर बाजवा की खामोशी दोनों साबिका एस्टेब्लिशमेंट के अंदरूनी हालात की कहानी खुद बयान कर रहे हैं। अपने हालिया खिताब में नवाज शरीफ ने साबिक हुकूमत की माशी और खारिजा पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि मुल्क का दिवालिया निकाल दिया गया, खारिजा अमूर में इंतशार पैदा हुआ, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं और कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौर में सिर्फ गाली गलोच, नफरत, इंतशार और फितना अंगेजी को फरोग दिया गया और यही कल्चर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का सबब बना। उन्होंने दावा किया कि अगर नून लीग की तरक्याती रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान दुनिया में एक अलग मकाम रखता। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन बाइकाट को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये कैसा बाइकाट है जिसमें PTI रहनुमाओं के खानदान खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे।
उनके मुताबिक अगर बाइकाट वाकई उसूली होता तो पार्टी इसकी खिलाफ वर्जी ना करती। याद रहे कि इतवार को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। तजियाकारों का कहना है कि ये नताइज ना सिर्फ नून लीग के लिए सियासी रिलीफ साबित हुए हैं, बल्कि नवाज शरीफ को अपना बयानिया ज्यादा मजबूती से पेश करने का मौका भी फराहम कर रहे हैं। उनकी ताज़ा तकरीर ने एक बार फिर ये बहस जिंदा कर दी है कि 2018 का इमरानी तजर्बा किसका फैसला था, प्रोजेक्ट इमरान खान क्यों खड़ा किया गया और इसके नताइज किसने भुगते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।